सब्सक्राइब कीजिए चैनल सिंपली मैथ्स को इस रेड बटन को दबाकर और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हो पहले से ही हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका एक बार फिर से सिंपली मैथ्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स की, जो कि बेसिकली क्लास 9 की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक पर हमारी अगली एक्सरसाइज 1.6 डिपेंड करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ रूल्स पहले से ही लिखे हुए हैं। ये 5 रूल्स बेसिकली मेन रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के। इसके अलावा 2 रूल्स और हैं जो कि रूल नंबर 2 के ही स्पेशल केसेस हैं, यानी कि रूल नंबर 2 से ही उन्हें डिराइव किया गया है। तो आइए हम इन सभी रूल्स के बारे में 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 2 नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हों और दोनों ही नंबर के बेस इक्वल हों और दोनों को ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, तो उस केस में सेम बेस के ऊपर दोनों नंबर्स की पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। और इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे बढ़ें, एक बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ लेते हैं। जब कोई भी नंबर के ऊपर पावर दी हो तो इस पूरे नंबर को पावर सहित इस पूरे नंबर को हम बोलते हैं इस नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें नीचे वाला नंबर जिसके ऊपर पावर लिखी है उसे बोलते हैं बेस और ऊपर वाले नंबर जो कि पावर के फॉर्म में दिया हुआ है उसे बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। और इसे एक साथ 2⁴ को एक साथ बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब भी हमें 2 नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से दिए हों कि दोनों नंबर के बेस इक्वल हों और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उस केस में सेम बेस के ऊपर हम दोनों नंबर्स की पावर्स को ऐड कर लेते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास 2 नंबर हैं कुछ इस तरीके से 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 2⁻²। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में दोनों ही नंबर्स जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हैं दोनों के बेस इक्वल हैं। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस रूल सेम बेस यानी 2 के ऊपर हम इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे 2⁵। तो ये था हमारा पहला रूल। आइए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 भी हमारा रूल नंबर 1 की तरह है, बस अंतर इतना है कि रूल नंबर 1 में हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पर दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। डिवीज़न के केस में दोनों नंबर्स की जो पावर्स हैं वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगी और बेस वही होगा जो कॉमन था, यानी जो सेम था। इसे भी आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरीके से हैं 2⁴ विच इज़ डिवाइडेड बाय अगेन 2⁻²। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों नंबर्स के बेस इक्वल हैं और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल दोनों की पावर्स एक दूसरे से सबट्रैक्ट हो जाएंगी और बेस वही होगा जो पहले था, यानी कि कॉमन बेस। तो इस तरीके से हमें आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3, इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और उस नंबर के ऊपर भी अगर कोई एक पावर है, यानी अगर आसान भाषा में कहें कि अगर पावर के ऊपर पावर है, तो ऐसे केसेस में दोनों पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल 2⁻³ एक नंबर जो कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है और इस पूरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर भी एक पावर है 2। तो इस केस में ये दोनों पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये हमें रिजल्ट में मिलेगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। अब बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 जो कि पहली बार देखने पे ऐसा लगता है जैसे कुछ मिलता जुलता हो रूल नंबर 1 से, लेकिन यहाँ पर जो अंतर है वो अंतर यह है कि दोनों नंबर्स के बेस डिफरेंट हैं लेकिन उनकी पावर सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे केस में जब 2 नंबर्स हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हों जिनके बेसिस डिफरेंट हों लेकिन पावर सेम हो, तो हमें रिजल्ट किस फॉर्म में मिलेगा? रिजल्ट दोनों ही बेसिस का प्रोडक्ट होगा और उस प्रोडक्ट के ऊपर वही सेम पावर आएगी जो कि क्वेश्चन में दी गई थी। आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरीके से हैं
तो आप देख पा रहे होंगे कि इस गिवन एग्जांपल में जो हमने कंसीडर किया है, दोनों ही नंबर्स के बेसिस डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है। तो इस रूल को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, दोनों ही बेसिस का प्रोडक्ट और पावर होगी वही सेम। तो इस प्रकार हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। अब बात करेंगे रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5, ये भी रूल नंबर 4 की ही तरह है, बस रूल नंबर 4 में दोनों नंबर्स के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, यहाँ पर दोनों नंबर्स के बीच में डिवीज़न हो रही है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, दोनों ही नंबर्स के बेसिस डिफरेंट हैं और उनकी पावर सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल दोनों ही नंबर्स के बेसिस का डिवीज़न होगा और उस डिवीज़न को सेम पावर मिलेगी जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक नंबर है 2 टू द पावर 3 और एक दूसरा नंबर है 3 टू द पावर 3। दोनों ही नंबर्स के जो बेसिस हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है। तब हम यहाँ पर ये रूल अप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर्स के बेसिस का डिवीज़न करेंगे, 2 इज़ डिवाइडेड बाय 3 और इस डिवीज़न को सेम पावर दे देंगे। तो ये थे हमारे 5 बेसिक रूल्स, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इसके अलावा 2 रूल्स और हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।